हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th और 12th में जो हमारा लेटर आता है पत्र लिखने के लिए, जो कि 5 नंबर का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग। क्या पढ़ने वाले बच्चों? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, ओके। इसका मतलब होता है पत्र लेखन। जो हम पत्र लिखते हैं, अगर हमारा पेपर में पत्र लिखने के लिए आ गया तो क्या करेंगे? बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं किस तरीके से लिखना है। अगर आपने एक बार एक क्लास देख ली तो आप किसी भी प्रकार का पत्र हो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार होते हैं इनके सब जानने वाले हैं। तो पहले हम क्या जानेंगे कि पत्र लिखते कैसे सर, क्या क्या मिस्टेक होती है उनको सुधारने वाले हैं। तो पहला इसका हमारा तरीका होता है, पत्र लिखते समय हमें क्या करना चाहिए? भाषा एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि अर्थ साफ समझ में आए। यहाँ पे पहला हमारा अर्थ ये कहलाएगा कि भाषा कैसी हो हमारी? एकदम साफ सुथरी। साफ साफ सुथरी होनी चाहिए, कैसी? साफ सुथरी, ठीक है। जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज, लिखने का तरीका है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में, हमारी पहली जो भाषा है एकदम राइटिंग में होनी चाहिए साफ सुथरी, और जिससे कि जो हमारा अर्थ है साफ तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। जो एग्जामिनर होता है वहां पर जो कॉपी चेक करता है वो क्या देखता है? जो बच्चा है कि साफ लिख रहा है या नहीं। और भी तरीके होते हैं उनको भी देख लीजिए। और अगली बात बच्चों, दूसरा हमारा यहाँ पर हमारा जो डाउट आता है कि विषय सामग्री क्रमबद्ध हो। मतलब आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हो तो आपको उसी तरीके से कंटेंट लानी है, ये नहीं कि किसी दूसरे को डालिए। जिस चीज पे आप लिख रहे हो, मान लीजिए आप छुट्टी लेने के लिए लिख रहे हो तो उसको आप उसी टॉपिक पे लिखना है। ऐसा नहीं है कि घर जा रहे हो उसकी टॉपिक लिखना है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है क्या है कि आप जिस भी टॉपिक को बना रहे हो उसी पे लिखना है, ठीक है। तीसरा हमारा ये कहता है कि पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? फिर संक्षिप्त कहते हैं बड़ा। आपको जो लेटर लिखना है वो बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में और अच्छी तरीके से लिखना है। और उसमें अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो उसमें कुछ भी चीज फालतू की नहीं होनी चाहिए। जो आपका जिस पत्र पे आपको देना है, जिस चीज पे लिखना है, सिर्फ उसी की तरीके से, उसी तरीके पे, सिर्फ आपको उसी पे लिखना है, ठीक है। कहीं फालतू का कुछ लिखना नहीं है। अगला, प्रत्येक बात के लिए अलग अलग आर्टिकल मतलब पैराग्राफ होना जरूरी है। मतलब आपको कुछ लिखना है तो आपको सुलेख बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक ही बना दिया। आपको अलग अलग लगाने हैं पैराग्राफ। अलग शब्द है उसके लिए अलग अलग पैराग्राफ बनाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगला वाला हमारा जो है अगला वाला, जिससे कि अगला वाला पॉइंट हमारा ये कहता है काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप लेटर लिख रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, आपको अगर लेटर लिखना है पत्र, तो उसमें आपको कभी भी काट पीट नहीं करनी है। अगर काट पीट करोगे तो जो आपका पत्र है लेटर, वो बहुत ही बेकार दिखाई देगा, जिससे कि आपके नंबर भी बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। जिससे सुलेख का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप पेपर में कभी भी काट पीट नहीं करेंगे। साथ में क्या है, आपको जो सुलेख होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी फीवर में लिख रहा हूँ, बुखार में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सर मुझे 2 दिन पे छुट्टी है, तो 2 दिन पे छुट्टी उसका अलग पैराग्राफ बनेगा, तो कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी का प्रदान करें। तो जो अलग अलग शब्द का अलग अलग सुलेख बनाना है। ऐसा नहीं कि पूरे का एक ही वाक्यांश बनाना है, अलग अलग, ठीक है। सेंटेंस बनाना है उसमें, तो एक एक का अलग अलग सुलेख की तरह बनाना है। ऐसा नहीं कि एक साथ बना दिया, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं पत्र कितने प्रकार के होती है, ठीक है। आगे जानने वाले हैं, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। अगर आप ये सब चीज सीख गए तो आसानी से सब कुछ आप अपना जो पत्र है उसमें 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो बेटा क्या कहते हैं हम पहले? काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या है? ये कहते हैं पत्रों के प्रकार। सर पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्रों के प्रकार। तो हमारे पत्र होते हैं 3 प्रकार के हमारे होते हैं लेटर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। जो हमारे काइंड्स ऑफ लेटर है, पत्रों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा आता है जिसे बोलते हैं पर्सनल लेटर। क्या बोलते हैं सर? पर्सनल लेटर। सर पर्सनल लेटर क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है, इसे हम बोलते हैं निजी पत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? निजी पत्र, पर्सनल लेटर।
अब इस पत्र का मतलब क्या होता है, जानना है ना आपको? बिल्कुल सर। तो ये पहला हमारा होता है पर्सनल लेटर, निजी पत्र। ये पत्र क्या होता है बच्चों, जो आपके पड़ोसी होती है, आपके रिश्तेदार हैं, कुछ संबंधी हैं या आपके घर वाले हैं, ठीक है, अगर आप उनके लिए कुछ पत्र लिख रहे हो तो ये पत्र हमारा किसके लिए कहलाएगा? पर्सनल, मतलब निजी, खुद के लिए, खुद पड़ोसियों के लिए, ठीक है। तो ये पत्र हमारा आता है रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार और संबंधी, ठीक है, या फिर पड़ोसी या घर वाले, कोई भी हो, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये सब अपने आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा बच्चों? पर्सनल लेटर, निजी पत्र, ठीक है। तो फिर दूसरा वाला कौन सा होता है? दूसरा वाला, इसमें मैं पत्र लिखकर बताऊंगा, ठीक है। तीन होते हैं, तीनों पर एक एक पत्र लिखकर बताऊंगा, उनको भी देखना है, ठीक है। तो हमारा दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है बच्चों ऑफिशियल लेटर। कौन सा होता है? ऑफिशियल लेटर। इसका मतलब क्या होता है सर? ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कार्यालय पत्र। कौन सा होता है? कार्यालय पत्र, ठीक है। ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र। अब कहोगे सर ये क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कार्यालय। अगर आप कोई सरकार द्वारा, गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए पुलिस है, आप किसी पुलिस के लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन है या फिर कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो वो पत्र होते हैं वो किस में आते हैं? ऑफिशियल लेटर, कार्यालय, जो सरकारी होती है, आप कहीं पर लिखते हैं जो कार्यालय के काम पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, किसी के लिए भी लिख रहे हो, गवर्नमेंट है, सरकार है, तो ये हमारा होता है ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन, ठीक, थाने में लिखना है, तो पुलिस का जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पर लिखना है, तो एप्लीकेशन, तो वहां पर जाएगा पुलिस में, तो ये कौन सा कहलाएगा सर? हमारा ऑफिशियल लेटर कहलाएगा, ठीक है। पुलिस थाने में लिखना है या फिर रिपोर्ट दर्ज करानी है, क्या करानी है? रिपोर्ट। तो ये भी हमारा सर किस में जाएगा सर? ऑफिशियल लेटर में। अब बात करते हैं अगले वाले पत्र की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तीसरा वाला है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला वाला तीसरा हमारा कहलाएगा बिजनेस लेटर। कौन सा सर? बिजनेस लेटर। अब सर तुम पूछोगे ये क्या है सर? बिजनेस का मतलब आप सभी को अच्छी तरह से मालूम होगा कि बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार, जो व्यवसाय होता है हमारा, व्यवसायिक, व्यवसायिक पत्र। कौन सा पत्र सर? व्यवसायिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस लेटर। और ये आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा ये पत्र किस पे काम में आता है। ये अधिकतर जो व्यापार होते हैं, अगर किसी से ग्राहक है, उधार मांगना है, या फिर उनके लिए जो कस्टमर है उन्होंने एक सामान उधार लिया है तो उसका बिल पे कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सब काम में आते हैं, व्यापारिक, ठीक है। यहाँ पर क्या, मान लीजिए ग्राहक, कस्टमर सेवा के लिए पत्र लिखते हैं, बहुत सारे पत्र इसमें आते हैं, ठीक है। तो कस्टमर लेटर बहुत सारे, ठीक है, जो हमारे किसमें आते हैं? व्यवसायिक पत्र में। इतना सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब इन तीनों पर हम एक एक पत्र लिखकर समझेंगे, जिससे आपके समझ में अच्छी तरह समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आगे हम काइंड्स ऑफ लेटर, निजी पत्र पे लिखेंगे। एक बात विशेष ध्यान रखनी है आपको, आपकी राइटिंग को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर बहुत ही इंक्रीजमेंट होगा आपके नंबर में। तो यहाँ से हम पहले पर्सनल लेटर पर हम एक पत्र लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑफिशियल लेटर पे एक पत्र लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बिजनेस लेटर पे एक पत्र लिखेंगे। तीनों पर लिखकर बताएंगे आपको एक पत्र। तो देखिए आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम पहला वाला लिखते हैं इस पे, ठीक है। तो बच्चों हम पत्र लिखने से पहले, जो पर्सनल लेटर है उसका पत्र लिखने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है, कि क्या क्या कैसे करते हैं। तो पहला आपको मालूम होगा कि हमारा कौन सा होता है सर? पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर, ठीक है, पर्सनल लेटर। इसी को हम बोलते हैं निजी पत्र। क्या बोलते हैं? निजी पत्र। और मैं बता चुका हूँ कि निजी पत्र क्या और किसके लिए काम आता है। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, अगर उनको लिख रहे हैं तो हमारा निजी पत्र कहलाएगा। सर कौन सा पत्र कहलाएगा? निजी पत्र। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। निजी पत्र लिखते कैसे, इसके क्या मुख्य अर्थ होते हैं, तो इसमें थोड़े से पॉइंट होते हैं, लिख लो उनको। तो पहला पॉइंट हमारा होता है इसमें हेडिंग। क्या होता है सर? हेडिंग। इसकी हेडिंग कैसी होती है पहले तो देखो, निजी पत्र में, कौन से पत्र में? निजी पत्र में। इसको मैं ब्लैक वाले कैसे लिखता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे।
तो हेडिंग निजी पत्र में हम क्या करते हैं, जो हमारा निजी पत्र होता है उसमें हम पता, एड्रेस होता है हमारा पता, और हमारी डेट मतलब तारीख, दिनांक बोल सकते हैं, जो हमारी डेट है उसको हम लिखते हैं दाहिने कोने में। दाहिने कोने, कौन से कोने में? दाहिने कोने। अब सर दाहिना कोना क्या जानते होंगे? दाहिना हमारा मतलब राइट हाथ, हमारा सीधा, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड कॉर्नर। राइट हैंड कॉर्नर मतलब सीधे हाथ लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये वाला हाथ तो कौन सा है सर? बायां है, ये वाला हमारा कौन सा है? सीधा हाथ है, तो इस साइड में हमारा राइट होगा। तो इस वाले कोने में अगर पत्र लिख रहे हैं उससे पहले शुरुआत में ही, निजी पत्र लिखने से पहले जो हमारा जो पर्सनल लेटर होता है उसमें हम शुरुआत में क्या करते हैं मालूम है? शुरुआत में ही वहाँ पे एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है शुरुआत में। वो कौन से पत्र में सर? पर्सनल लेटर वाले में, मतलब निजी पत्र में सबसे पहले हमें तारीख लिखनी है और एड्रेस, दो चीज लिखनी है, ठीक है, सिर्फ इस वाले पत्र में, ठीक है, तो सर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या सर, जिसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जो घर का कोड है मान 36 है, कितना है? 36, और वो रहता है किसी शहर में जिसका नाम मान लीजिए कोई भी हो, अशोक नगर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इस तरीके से लिखना है कॉमा लगा के, अशोक नगर। और उसी कोई सिटी है जैसे लखनऊ है, आगरा, कुछ भी, तो यहाँ पर सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब बची बात आई डेट की, सर तारीख भी लिखनी है, तो शुरुआत में तारीख आप मान लीजिए, आज तारीख कितनी है, कुछ भी मान लीजिए, 26 अप्रैल, क्या 26 अप्रैल 26 अप्रैल, ठीक है, 2023। हाँ, और एक बात और बहुत मुख्य बात है, जो हमारी डेट होती है, तारीख लिखने के भी 3 तरीके होते हैं, मालूम है कौन से? बता रहा हूँ, देखो, पहला होता है हमारा इंग्लिश स्टाइल। कौन सी स्टाइल में? इंग्लिश स्टाइल में, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है अमेरिकन स्टाइल। कौन सा? अमेरिकन स्टाइल, ठीक है, और तीसरा अपना होता है इंडियन स्टाइल। भारत का स्टाइल तो सबसे अलग ही है, मालूम होगा, इंडियन स्टाइल, ओके। तो 3 तरीके होते हैं, आप इन तीनों तरीके में लिख सकते हो। बताओ कैसे? तो सर इंग्लिश में तो आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए कोई, यही मान लीजिए 26 अप्रैल, 26 लिखेंगे, उसके बाद TH 26 अप्रैल, ठीक है। अब डेट हमारी 2023 हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके से लिख देना है, ठीक है आपको। ये हमारे इंग्लिश स्टाइल है। अब इसी को हमें लिखना है इस वाले अमेरिकन स्टाइल में, तो क्या करते हैं सर? तो यह लिखा है 26, क्या लिखा है सर? 26 लिख लेंगे इसे, बिल्कुल सर। तो आपको यहाँ पर अप्रैल लिखा है, कोमा लगाना है, EPRIL 2023, ये तो हमारा होगा किसमें? अमेरिका स्टाइल में, ठीक है। अब बात करूँ मैं अपने भारत, तो भारत सबसे अलग है, मालूम है, तो हम भारत हमारा क्या लिखता है? 26, ठीक है। अप्रैल का महीना कौन सा होता है? मालूम होगा, 14 होता है, तो यहाँ पर 04 लिखेंगे, उसके बाद 2023। आप इन तीनों तरीकों में से यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये 3 तरीके होते हैं डेट लिखने के, एक इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल और इंडियन स्टाइल। तीनों में आप तारीख होती है, डेट होती है, उन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ एक का प्रयोग करना है ऐसा नहीं है, तीनों प्रयोग करो। सिर्फ आप एक प्रयोग कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है सर। अगला वाला पॉइंट, और ये मत सोचना कि पत्र हर कोई लिख लेगा, नहीं, वो लेखक होता है, लेकिन वो अपने जितने भी जो कार्य होते हैं उनको ध्यान में रखता है कैसा क्या करना है। एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है पत्र लिखने में। सब लोग सोचते हैं कि फर्म है, जो फर्म सोचते हैं ना वो लिख नहीं पाते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको पेपर में या किसी प्रकार से कहीं पर भी, अगर आपको बोर्ड एग्जाम जैसे मान लीजिए, अगर आपको नंबर चाहिए तो पहले तरीका आना जरूरी है। किसी भी कार्य को करने से पहले जब तक तरीका नहीं आएगा तो वो कैसे करेगा, है क्या नहीं? ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है सर? अगला वाला पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों उसमें सेकंड हेडिंग आती है क्या? हाँ, ये पर्सनल की स्पेलिंग कर रहा था क्या? अच्छा, PERSONAL, ठीक है। इसमें मिस्टेक होगी, देख लेना अगर कोई गलती हुई थोड़ी सी। जो पर्सनल है उसकी थोड़ी सी स्पेलिंग हो जाता है कभी कभार। तो पर्सनल लेटर, निजी पत्र, इसमें जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है इसे हम बोलते हैं
सैल्यूटेशन, क्या बोलते हैं सर? सैल्यूटेशन। आप पूछोगे सर ये क्या है? तो इसका अर्थ ये होता है, अगर आप किसी के लिए पत्र लिख रहे हो अपने रिश्तेदार संबंधी के लिए, तो उस चिन्ह को दर्शाता है। जो हमारा लेखक है इस पत्र को लिखता है तो उसमें हमें क्या दर्शाता है? किसी अपने फ्रेंड्स है, एक मित्र है या पड़ोसी है, किसी को लिख रहा है। जैसे मान लीजिए टू ए रिलेटिव, फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है टू ए रिलेटिव। टू ए रिलेटिव मतलब संबंधी, किसको? संबंधी, संबंधी को लिख रहा है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट की बात करूं मैं, बी जैसे टू ए फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, किसको? मित्रों को, ठीक है। मतलब जिस चीज को दर्शाता है कि पत्र हम किसके लिए लिख रहे हैं, अपने मित्र के लिए, तो वो हमारा सैल्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पत्र माय डियर फादर, माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, उनके ऊपर लिखना है। या फिर मान लीजिए आपको लिखना है माय 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 फेवरेट सन, या फिर माय डियर सन, इन चीजों पे लिखना है। तो ये हमारा एक सब संबंध है, ठीक है, संबंध ये, तो हमारा सैल्यूटेशन क्या आता है। अगला पॉइंट की बात करूं मैं, तो अगला पॉइंट हमारा ये होता है जिसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, जब लास्ट में आपने देखा होगा, जब राइट हैंड कॉर्नर, जो हमारा बायां हाथ है, सॉरी सीधा हाथ, जिसको दायां बोलते हैं, लेफ्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, दायां मतलब सीधा हाथ होता है, तो उसके नीचे सबसे लास्ट में, ये नहीं कह रहा हूँ शुरुआत में हम डेट लिखेंगे जो हमारा पर्सनल डेट है, निजी पत्र उसमें, लेकिन जो हमारा नीचे है सबसे लास्ट में पत्र होने के बाद हम क्या करते हैं, पूरा लिखने के बाद जो हमारा राइट हैंड कॉर्नर है, जो बायां है, उसके नीचे हम लिखते हैं आपने, अगर हम किसी अपने टीचर है, गुरु जी के लिए लिख रहे हैं, तो लास्ट में देखा होगा आपने, वहां पे लिखा रहता है योर ओबीडिएंटली, देखा देखा नहीं देखा है, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरीके से लिखते हैं योर ओबीडिएंटली, देखा है ना बिल्कुल सर। या फिर ऐसा देखा होगा अगर कोई अपने पिताजी के लिख रहे हैं तो योर लविंग फादर, ठीक है, योर लविंग फादर। अगर कोई अपने भाई की लिख रहा है तो योर लविंग ब्रदर, देखा होगा, लेगा बिल्कुल सर, इस तरीके से देखा होगा। हाँ, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इन तरीके से, ठीक है। अगला वाला पॉइंट देखते हैं। अब अगला वाला क्या होता है सर? ठीक है, अगला वाला पॉइंट देखते हैं। और एक पॉइंट बीच में मिस हो गया, उसको भी लिखो, जो कि महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, जिसे हम बोलते हैं द बॉडी ऑफ द लेटर। द बॉडी ऑफ द लेटर सर इसका मतलब क्या होता है? द बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है जो तुम्हारा जो पत्र है उसका मुख्य भाग यही होता है, पत्र का मुख्य भाग, पत्र का मुख्य भाग, ठीक है, द बॉडी ऑफ द लेटर। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा यही होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दो शब्द हैं और दो शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे पत्र में। सबसे मुख्य पॉइंट यही है तुम्हारा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे दो शब्द रखे हैं, इसमें यह है कि आपको भाषा जो तुम्हारी है, लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन भाषा सरल, मतलब ज्यादा भी हार्ड नहीं होगी, और सुशोभित, कैसी होगी सर? सुशोभित, ठीक है, और रोचक। इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है आपको। भाषा एकदम ऐसा लिखना है, कोई काटपीट नहीं होगी, आपको जो बीच में लिखना है वो सब आपको खुद लिखना पड़ेगा, बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको वो सही तरीके से लिखना है, रोचक हो, सुशोभित हो, एकदम डिक्लियर सही तरीके से लिखी हुई भाषा हो। अगला पॉइंट हमारा कहलाता है द सिग्नेचर ऑफ द राइटर। ये सबसे आखिरी और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा ये, द सिग्नेचर ऑफ द राइटर। सर इसका मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यू सब्र करो। द सिग्नेचर ऑफ द राइटर, जब तुम्हारा पूरा पत्र जो पत्र है वो कंप्लीटली पूरी तरह से लिख जाए, तो लास्ट में आपको क्या करना है,
जो आपका राइट हैंड कॉर्नर है वो दायां हाथ, बताया था मैंने अभी रहता, वो क्या कहते हैं उसमें जो योर ऑबिडेंटली है, योर सिंसियरली है, मतलब आप जो नीचे सबसे लिखते हैं, आप किसी के लिए लिख रहे हैं, पर्सन लेटर है हमारा निजी पत्र में, तो यहाँ पर जो वो लिखते हैं योर ऑबिडेंटली, योर सिंसियरली, योर लविंग फादर, ये कुछ भी लिखते हैं, उसी के नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। तो इसमें हमारा आता है सिग्नेचर। जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है, भागीरथ है, तो यहाँ पे लिखना है भागीरथ सिग्नेचर के तौर पर, ठीक है। इस तरीके से सिग्नेचर करने पड़ती है आपको, नीचे कर देना है इस तरीके से। तो आशा करते हैं इतना आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम धीरे धीरे भाई अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर और जो हमारा ऑफिशियल लेटर है, उन सभी के एक एक पत्र जो लेटर से इंग्लिश में लिखकर दिखाएंगे, जिससे कि आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।